अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द कमेंट्स। आपके इतने प्यार भरे मैसेजेस, फीडबैक, आपकी दुआएं मेरे लिए सर आंखों पर। आपकी जो कमेंट्स हैं, मैं हर कमेंट पढ़ रही होती हूँ। मैं आपको ये बताती चलूँ, बाज़ दफ़ा मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है कि हर कमेंट पर रिएक्शन या थम्स अप करना, but I try to give reaction. I try to like each and every comment, क्योंकि आपके इतने प्यार भरे मैसेजेस होते हैं, आपकी इतनी कीमती आरा होती है हमारे लिए। और मैं चाहती हूँ कि मैं अगली वीडियो जो करूँगी आज, बल्कि पोस्ट करूँगी, उसको भी जो डेवलपमेंट्स अभी होनी है, बहुत चीज़ें सरफेस अभी भी कर चुकी हैं, एंड आई थॉट कि मैं उनको कंपाइल करके आपके सामने ज़रूर रखूँ। बहुत कुछ हो रहा है इस मुल्क में। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके कमेंट्स शामिल करती हूँ। मैक्सिमम आप मज़ीद भी अपने कमेंट्स से आगाह कीजिएगा, एंड आई विल ट्राई टू क्लब देम ऑल। आज मेरे पीछे आप देख रहे हैं, पेशावर में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। इमरान खान साहब के ये इस एक फैसले को वो ऐसे उसको रद्द करने के लिए, उस डिसीजन ने ऐसी कोई खलबली मचा दी है, एक इतना पैनिक मचा दिया है कि सब खुल-खुल के सामने आ रहे हैं। जो जमहूरियत के अलमबरदार अपने आप को चैंपियंस कहते थे, वो सब भी उठ-उठ कर आ रहे हैं और बता रहे हैं हमें कि किस तरह से वो जो एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ जो सारे लोग थे, वो किस तरह से उसी एस्टैब्लिशमेंट के पीछे कतार बनाकर हाथ जोड़कर जो है वो खड़े हैं, और सबको उनकी एक खुशनुदी या उनकी एक्सेप्टेंस हासिल करने के लिए क्या कुछ लाइन जो है वो ब्रीच करनी पड़ रही है। अपने अपने उसूल से जो प्रिंसिपल्स की बात करते थे, वैसे प्रिंसिपल्स तो आपको पता है ना फिर क्या होते हैं। अपना फायदा जहां पर हो वहां पर प्रिंसिपल्स भी बहुत इजीली कॉम्प्रोमाइज कर दिए जाते हैं। सो इमरान खान साहब के इस एक फैसले को जो है वो रद्द करने के लिए सब मुतहरिक इस वक्त नजर आ रहे हैं। बड़ी तब्दीली जो बताया जा रहा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, सलमान अकरम राजा साहब जिस तरह से कह रहे थे कि इमरान खान साहब के फैसले के मुताबिक जो पार्टी के अंदर एक तब्दीली और उसके बाद जो एक बड़ी तब्दीली खैबर पख्तूनख्वा में आने लगी है, उसे रोकने की ये गैर आइनी कोशिश जो है वो शुरू होने को है, वो शुरू हो चुकी है ऑलरेडी। इतनी कोई उरूज पे हमें नजर आ रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का जो स्टाफ है वो इतना ज़्यादा मुतहरक नजर आ रहा है। बहुत ज़्यादा वो डिले करने के हवाले से इस पूरे प्रोसेस को अटेम्प्ट्स हो रही हैं बाकायदा तौर पे इमरान खान के इस फैसले को सबोटाज करने के लिए। लेकिन इस पूरे तनाजुर में अभी थोड़ी देर पहले की डेवलपमेंट ये थी, जो कि मैंने ट्विटर के भी ज़रिए इसको ब्रेक किया, कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब ने जो सीएम आउटगोइंग सीएम है अली अमीन गंडापुर साहब, उनका इस्तीफ़ा उन्होंने मंजूर जो कि नहीं किया था, पर अब कुछ देर पहले हमें इत्तला आई है कि एक्नॉलेजमेंट भी आ गई है, गवर्नर हाउस में वो रिसीव भी हो गया है। गवर्नर हाउस के जो केयर टेकर है उनका नाम इमरान खान है। इमरान खान साहब ने वो इस्तीफ़ा जो है वो मौसूल किया, एक्नॉलेजमेंट रिसीट उनको दी। जो सीएम का इस्तीफ़ा है गंडापुर साहब का, वो ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी साहब लेकर गए और उन्होंने वहाँ पर उनको जमा करवाया। हैंड रिटन इस्तीफ़ा था, ये भी मैं आपको बताती चलूँ। हैंड रिटन इस्तीफ़ा 2:30 यानी कि 2:30 ये इस्तीफ़ा उनको वहाँ पर मौसूल हो गया है। सो अब उस इस्तीफ़े के मुताबिक बताया जा रहा है, ये हैंड रिटन चूँकि इस्तीफ़े में भी जो अली अमीन गंडापुर साहब है उन्होंने कहा कि भाई वो डिक्लेयर करते हैं, रिटरेट करते हैं, कन्फर्म करते हैं अपना इस्तीफ़ा एक बार फिर, मतलब पहले भी उन्होंने भेजा था लेकिन गवर्नर साहब इनकारी थे, तो उन्होंने हैंड रिटन अब इस्तीफ़ा, आप अपने स्क्रीन पे भी देखिए, हैंड रिटन इस्तीफ़ा भेजा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि अब वो रिज़ाइन जो ये कर रहे हैं, कन्फर्म कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, रिइटरेट कर रहे हैं, दिस इज़ आउट ऑफ डीप कन्विक्शन एंड लॉयल्टी। जो उनकी इमरान खान साहब से ज़ाहिर है उनकी लॉयल्टी एक नज़र आई, तो उस पे उन्होंने रिइटरेट किया, अपना इस्तीफ़ा भेज दिया। मैंने जिस तरह का 2:30 पे इस्तीफ़ा मौसूल हो गया, गवर्नर हाउस से जो पैगाम सामने आया वो ये था कि टुडे एट 2:30 पीएम द हैंड रिटन रेजिग्नेशन एडवाइस ऑफ द सीएम खैबर पख्तूनख्वा हैज बीन ड्यूली रिसीव्ड एंड एक्नॉलेज्ड बाय गवर्नर हाउस आफ्टर थॉरो स्क्रूटनी। बताया जाता है कि आफ्टर थॉरो स्क्रूटनी एंड लीगल फॉर्मेलिटीज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेलिवेंट लॉज, मतलब इस मुल्क में बहुत चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आपको पता है कि कितनी हो रही हैं। तो बहरहाल ये एक तरीकाकार जो फॉलो किया गया, सरप्राइजिंग इसलिए था क्योंकि नज़र आ रहा था कि गवर्नर साहब इसको डिले करेंगे, लेकिन अभी भी एक नुकता जो सामने आता है वो ये है उनके पैगाम में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के, कि सब्जेक्ट रेजिग्नेशन विल बी प्रोसेस्ड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। सो रेजिग्नेशन रिसीव हो गया, एक्नॉलेजमेंट रिसीव चली गई अगलों को, लेकिन दिस विल बी प्रोसेस्ड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, यानी कि इसमें अभी वक्त लगेगा। वैसे भी कहा जा रहा था कि कोई रिक्वायरमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली रिक्वायरमेंट नहीं कोई दरकार इन द एक्सेप्टेंस ऑफ रेजिग्नेशन फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, क्योंकि इस किस्म के जो रेजिग्नेशन होते हैं ये एज इफेक्टिव होते हैं
जब उनको टेंडर किया जाए, जब उनका इस्तीफा दे दिया जाए तो इट्स इफेक्टिव, इट्स एक्सेप्टेबल। हाफिज हमदुल्ला वर्सेस सैफुल्ला खान केस की मिसाल दी जाती है, जिनके एक्सट्रैक्ट जो है जहाँ पर ड्रॉ किए गए थे और रिप्रोड्यूस किए गए थे फ्रॉम मोती राम एंड परम देव 1993 के उस केस से, इंडियन सुप्रीम कोर्ट के, उससे उसको बताया जाता है। सो इट इज़ अ सेटल्ड लॉ, और जिस तरह हमारे लीगल एक्सपर्ट्स बिलीव कि ये दो जो text of constitution या statute doesn't require acceptance, same cannot be put up as a requirement, so there must be a clear explicit requirement of acceptance, otherwise tendering resignation makes the process complete. लेकिन शायद ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन गौहर खान साहब, बहरहाल आज मुझे नज़र तो नहीं आ रहे थे इधर बैठे हुए, लेकिन गौहर खान साहब को शायद ये बीइंग अ लॉयर, सीनियर लॉयर, एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के, उनको शायद इस बात से वो लाइल थे, क्योंकि जो पॉलिटिकल कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है उसकी मीटिंग में ये बात सामने आई कि बैरिस्टर गौहर खान साहब ने ये तजवीज़ दी है कि जी पेचीदगियाँ क्रिएट हो सकती हैं, हमें वेट कर लेना चाहिए। टेक्निकल जो हाइपर टेक्निकलिटीज़ कहते हैं, उसमें उन मामलात को उलझाया जा रहा था कि जी 14 रोज़ तक हम शायद इंतज़ार करें, और वो अपनी पार्टी को सजेस्ट कर रहे थे कि इंतज़ार करना चाहिए 14 रोज़ तक, और इतना जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए। अभी भी बहुत ज़्यादा मतलब सूरत हाल जो है वो बड़ी पेचीदा हो रही है, और सोहेल अफरीदी के नाम पे भी बड़ी रिजर्वेशंस जो है वो सामने आई है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। लेकिन गौहर साहब का ख्याल ये था कि वेट करना चाहिए, जिस पर सलमान अकरम राजा साहब ने पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग में ज़राया में बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि नहीं, वेट करेंगे तो अगलों को हम मौका दे रहे हैं कि वो फिर मुतहर्रिक होकर, वैसे ही वो मुतहर्रिक हो रहे हैं, उन्होंने अपनी जो साजिशें हैं वो शुरू कर दी हैं। हर अटेम्प्ट्स जो है इस पूरे फैसले को सबोटाज करने के लिए, सोहेल अफरीदी के नाम को अवामी फैसले को रद्द करने के लिए, मुस्तरद करने के लिए हर हरबा हर हथकंडा इस्तेमाल किया जाएगा, तो लेट्स नॉट गिव देम एनी सॉर्ट ऑफ रूम। बट गौहर खान साहब वाज ऑफ अ डिफरेंट व्यू। व्हाई? आप सबको अच्छी तरह उसका अंदाजा भी है, इंप्रेशन भी है, जो कि जोर पकड़ रहा है, परसेप्शन जो उनके उससे मुतालिक है। PTI again knows its ways will certainly be blocked. Attempts जिस तरह मैंने कहा कि they're already being made, और ये तमाम चीज़ें जो है वो साथ रखी गई हैं, लेकिन गौर साहब के बहरहाल ख्याल ये था कि ये हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। पीटीआई में सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि भई ये इतने आराम से ये लोग तोड़ लेंगे, और यही बात आज जुनैद अकबर साहब ने भी इन एप्रीहेंशंस का इज़हार किया था, और क्या उन्होंने तो चैलेंज दिया था वो भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने यही कहा था कि इनको मौका नहीं दिया जाए। अब ज़ाहिर है, हमें पता है, एक रिवायती तौर पे यही नज़र आता है, सेनेट के इलेक्शंस हो, दीगर मामलात हो, कानून साज़ी हो, तो लोगों को तोड़ने के लिए वो जो सेफ हाउस वाला पूरा अमल है, 2022 से आपको नज़र आ रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में कमी नहीं आ रही, इन चीज़ों में बहुत तेज़ी से इज़ाफ़ा नज़र आ रहा है, और फिर पॉलिटिकल एंटिटीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़, सियासतदान अपने आप को बहुत आगे अप फॉर सेल जो है वो बना देते हैं। सो सेफ हाउस की पूरी मिसालें जो है वो सबके सामने हैं, कैसे उठाया जाता है, ज़द-ओ-कोब किया जाता है, डराया धमकाया जाता है, लोगों की तड़ियाँ दी जाती हैं, कारोबार बंद करने की धमकियाँ दी जाती हैं। सो इस किस्म की चीज़ें फिर लोग अवॉइड करते हैं, दे गिव इन टू प्रेशर एज़ वेल, एंड अंडर ड्यूरेस जो है वो उनसे बहुत कुछ ऐसे काम करवा लिए जाते हैं, जिसमें बहुत-बहुत लॉयलिस्ट भी इमरान खान के, उन्होंने भी खमियाजा उठाया है। लेकिन कुछ हैं जो जेल में अभी तक बैठे हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद, और उम्रें देखें इनकी, एजाज चौधरी साहब, महमूद रशीद साहब, उमर चीमा साहब रिलेटिवली यंगर बट स्टिल बिल्कुल डिटर्मिन्ड, शाह महमूद कुरैशी साहब। सो सब कुछ आपके सामने है। अच्छा, अब दिलचस्प जो पहलू ये है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए जो सूबे की मौजूदा सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अब ये तजवीज़ कर रही है कि मानी पीटीआई को एटलीस्ट सोहेल अफरीदी साहब के नाम से हट कर और भी मज़ीद नाम उनको एडवाइस किए जाए, उनको दिए जाए। मतलब आप पहले से ही बताना चाहते हैं कि आप अंडर प्रेशर, आपने सरेंडर कर दिया है, आप दबाव में आ गए हैं सोहेल अफरीदी से मुतालिक। आई मीन सोहेल अफरीदी हैज़ बीन पिक्ड बाय द पीपल ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, ही हैज़ बीन इलेक्टेड, ही हैज़ बीन सेंट टू द असेंबली बाय द पीपल ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। जो इलेक्टोरेट है इस मुल्क में वो डिसाइड करता है, आइन उसको सारे राइट देता है। कौन है जो अपने फैसले अवाम की राय के ऊपर मुसल्लत करना चाहते हैं, और फिर आप गिवन कर रहे हैं उस प्रेशर को। नामजद वजीर आला सोहेल अफरीदी साहब के हवाले से पार्टी के जो इनके बाज रहनुमा हैं, उनके बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात बताए जा रहे हैं कि सामने आ रहे हैं। वज़ारत आला के लिए कई नाम अब गर्दिश करने शुरू हो चुके हैं, और ये ज़ाहिर है ये आपस में तो बात कर रहे हैं कि ये इतना आसानी से ये स्मूथ ट्रांजिशन नहीं होने देंगे। अगलों से आपको पता है कि वो कौन से जो पावरफुल सर्कल्स हैं, लिहाजा हम पहले ही
ज़रा इस मामले को, सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने के लिए कोई कैंडिडेट जो कि एक्सेप्टेबल हो। हालाँकि बहुत चीज़ें अभी खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करने के लिए, छीनने के हवाले से की जा रही है। बट पीटीआई स्टिल वांट्स टू प्ले अराउंड दीज़ लाइन्स के, जहाँ पर दूसरे बंदों के नाम के तजवीज़ के हवाले से वो सजेस्ट कर रहा है। अच्छा, मालाकंड से शकील खान, मर्दान से एहतशाम खान और सवाबी से आकिबुल्ला जो असद कैसर साहब के भाई हैं, उनके नाम भी ज़ेर गर्दिश है। और इसके अलावा जो 14 रुकनी काबीना के बारे में भी तैमूर सलीम झगड़ा समेत दीगर कई ऐसे नाम हैं जिनको बतौर मुशीर जो है इसमें ऐड करने की तजवीज़ भी की जा रही है। बैरिस्टर सैफ को रिटेन करने का, यानी कि उसी उनके ओहदे पर, तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे पर उनको बरकरार रखने की बात भी ज़ेर गौर है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी और सूबाई कायदीन ने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पेशावर में की अब से कुछ घंटों कबल, उसमें जुनैद अकबर साहब ने क्या कहा? जुनैद अकबर साहब ने चैलेंज किया, उन्होंने कहा 92 में से एक बंदा नहीं टूटेगा, आप जो करना है करके दिखा लें। गलत फहमी है आपको, अगर किसी ने इमरान खान से बेवफाई की वो घर से नहीं निकल सकेगा। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को उन्होंने ये तंबी कर दी है, खैबर पख्तूनख्वा की ज़मीन उस पर तंग कर देंगे। इमरान खान जो है वो कहते हैं 3 नस्लों का लीडर है। हर एलिजिबल वोटर, हर बच्चा जो वहाँ पर वोट देने के अगर काबिल होता है तो वो इमरान खान जिंदाबाद कहता है। बच्चे जब वो कहते हैं बात करना शुरू करते हैं तो जो शुरू के जो चंद बातों में से एक जो नाम लेते हैं वो इमरान खान का नाम लेते हैं। तो ये सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा में। लोगों की जो कुर्बत है इमरान खान साहब से, जो उनकी मोहब्बत है, वो किसी सूरत कम नहीं हो रही। और ये बात रिफ्लेक्ट करती है कि उनको जो वहाँ पर हुकूमत करने के लिए जो तीसरा मौका दिया गया है, ये वो बात रिफ्लेक्ट करती है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो इलेक्टरेट है, जो वहाँ की आवाम है, जो अपने इलेक्टोरल वैल्यूज से बहुत वाकिफ़ है, उनके हवाले से हमेशा से ये बात कही जाती थी। जब पीटीआई इवन पहली दफ़ा वहाँ पर हुकूमत में आई तो यही रिवायती तौर पे देखा गया कि जो डिलीवर नहीं करता है, जो परफॉर्म नहीं करता है, उसको बायर करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम इतनी मतलब क्लियर हेडेड, इतनी जो है वो ऐसी वाज़ेह अप्रोच के साथ वो आगे बढ़ती है। वहाँ पर आप जो है वो अपने फैसले अब आप मुसल्लत करना चाह रहे हैं तो उस पे एक रेज के लिए भी फिर आप तैयार रहें, जो आपको बताया जा रहा है। अब जी परवेज़ रशीद साहब, मरीम नवाज़ के अंकल परवेज़ रशीद, जो कि हमें पता है कि जमहूरियत के नेचुरली एक अलमबरदार अपने आप को वो प्रेजेंट करते हैं, उसके तौर पे वोट को इज्जत दो के वो मौजिद करार दिए जाते हैं। वो फरमाते हैं, मैं अपनी जमात से भी ये कहता हूँ, मैं जो दूसरी जमहूरी जमातें हैं खैबर पख्तूनख्वा की, उनसे भी कहता हूँ कि आपको इस फितने का मुकाबला करना चाहिए। इसको वज़ीर आला बनने से रोकने के लिए जो भी इक़दामात इख्तियार करने पड़ते हैं, सियासी तौर पर, जमहूरी तौर पर, आइनी तौर पर, आप तमाम इक़दामात इख्तियार करें और किसी ऐसे शख्स को सूबे में, हुकूमत में ना आने दें। हर हरबा इस्तेमाल करना चाहिए। अब उनके नज़दीक जमहूरी अमल को रोकने, अवामी नुमाइंदे को रोकने, अवामी राय मुस्तरद करना, उस पर अपना फैसला मुसल्लत करना जमहूरी और आइनी है परवेज़ रशीद साहब के आगे। कमाल ही बात हो गई। मतलब दुनिया के हर जमहूरी मुल्क में अवाम की राय मुकद्दस मानी जाती है। अवाम वोट देते हैं, हुक्मरान चुनते हैं और सबसे बढ़कर फैसलों का मरकज़ भी वही अवाम होते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने शायद कोई नया आलमी रिकॉर्ड बनाना है, ऐसा रिकॉर्ड जिसमें अवाम की तजलील, उनके वोट की बेहुरमती को पॉलिसी का हिस्सा बना दिया जाए। अब तो डंके की चोट पर कहा जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में अवामी नुमाइंदे का रास्ता रोकने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जाए। अवाम की तजलील की भी कोई इंतहा होती है, कोई हद होती है। मतलब पाकिस्तान में हर वो रेड लाइट भी जो हमें बताया जाता है ना, अब इतनी रेड लाइट हो गई, हम ट्रैक ही नहीं रख पा रहे हैं। सो अवाम की लेकिन बेतहाशा तजलील हो रही है। और खैबर पख्तूनख्वा की अवाम के साथ अगर आपने करने की कोशिश की तो फिर आप उसका एक रिएक्शन के लिए भी फिर तैयार आप रहे। फिर हमारे मुल्क में एक और भी ट्रेंड बहुत जोर पकड़ चुका है कि जिसका रास्ता रोकना हो उसके खिलाफ केसेस जो है वो दोबारा से रीसर्फेस हो जाते हैं। नामजद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब सुहेल आफरीदी साहब के खिलाफ जो दर्ज मुकदमात हैं, उनकी तफसीलात भी आज सरफेस कर गई दोबारा से। नामजद वजीर आला ये जो सुहेल आफरीदी साहब है, इनके खिलाफ कोई 7 मुकदमात दर्ज हैं। एक मुकदमा पेशावर में, जबकि 6 मुकदमात बताए जाते हैं इस्लामाबाद में दर्ज हैं। अल्लाह के बंदो, गंडापुर बेतहाशा केसेस का सामना कर रहा था, अभी भी उसके ऊपर केसेस जो है उसकी तलवार बरकरार है। उसका पासपोर्ट हमें पता चलता है कि जी ब्लॉक हुआ हुआ है। एक चीफ एग्जीक्यूटिव एक सूबे का, उसका पासपोर्ट आपने ब्लॉक किया हुआ था। शहबाज शरीफ साहब भी जब वजीर आजम बने थे तो टीटी की जो तलवार थी
वो उनके सर पर लटक रही थी। हाँ, वो अलग बात है कि जब आप किसी को बहुत किसी के लिए कंड्यूसिव हो जाए, किसी के लिए बहुत एक्सेप्टेबल हो जाए, तो फिर आपको क्लियरेंस भी बहुत आसानी से मिल जाती है। अगर आप उनके लाइन पर आ जाएँ, उनके ट्रैक पर आ जाएँ, तो आपकी जो क्लियरेंस है, और शहबाज शरीफ साहब ने तो बहुत मिसालें सामने रख दी है कि उनकी तो क्लियरेंस ही क्लियरेंस होनी थी, हर तरफ से क्लियरेंस होनी थी, और क्लियरेंस भी वो चाहते हैं कि उनको गारंटी उस क्लियरेंस की अगले कई दिहाइयों तक की मिल जाए। एक बात साबित होती है कि यहाँ अवाम नहीं बल्कि रुकावटें बहुत मुकद्दस है। हर जो जमहूरी तरीक़ेकार है उसको रोकने के लिए अवाम की राय को रोंदा जा रहा है, उसको उसका मलियामेट किया जा रहा है। यही कुछ हमें नज़र आ रहा है। आज खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली का हंगामी इजलास भी बुलाया गया था, और कुछ इसी हवाले से कहा जा रहा था कि जी अगर अगर तो गवर्नर साहब एक्सेप्ट नहीं करते रेजिग्नेशन, तो फिर एक करारदाद लेकर आई जाए, करारदाद के ज़रिए जो है वो फिर ये बातें, और वहाँ के कुछ जो एडवोकेट्स हैं वो कह रहे थे कि गवर्नर साहब की जानिब से अगर ये इस्तीफ़ा मंजूर ना होने पर आप ये मुमकिना तौर पे एक जो करारदाद है वो आप लेकर आ सकते हैं। लेकिन ये इजलास बुलाने का, जो सेशन बुलाने का जो की बात थी, वो क़यादत ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की रात गए इसका फ़ैसला किया था, और फिर ये अमला वगैरह भी सारा असेंबली स्टाफ, आईटी, साउंड सिस्टम वगैरह और जो मावन अमला है वो असेंबली बहरहाल पहुंच गया, और फिर वो इजलास बुलाने की सारी तैयारियां हो रही थी। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला के इंतखाब के लिए बैरून मुल्क से जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के जो मेंबरान हैं, खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली के जो मेंबरान हैं सूबाई असेंबली के, उनको तलब कर लिया गया है। नामज़द वज़ीर आला सोहेल आफरीदी साहब को बाकायदा तौर पे पूरे कबाइल का फ़ख्र करार दिया जाता है। ये कबाइली इलाकों के से आने वाले पहले खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला होंगे, अगर तो उनका ये एक स्मूथ ट्रांज़िशन हमें नज़र आ जाता है, और इनको अच्छी खासी सपोर्ट हासिल है वहाँ के कबाइली इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम जो माहिदीन हैं, उनकी जानिब से ये उनको अच्छी खासी एक हिमायत हासिल है, और वहाँ के लोगों का ये ख़्याल बहुत मज़बूत है कि कबाइली होते हुए सोहेल आफरीदी साहब भी वो जो एक गैप है उसको ब्रिज कर सकेंगे, मसाइल को हल कर सकेंगे, कबाइल के जो सारे जो इश्यूज़ हैं, जो वो डीपली समझते भी हैं, वो उसको हल करने में एक बहुत ही करामद साबित होंगे, और सेंटर के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। इट्स नॉट गोइंग टू बी एन ऑब्स्टिकल। आई मीन व्हाई डू यू वांट टू डिक्लेयर समवन एन एंटी स्टेट जब आप उसको आने के मौका ही नहीं देना चाहते आपको, क्योंकि आपको पता है। और फिर मेरे कुछ कमेंट्स में इस किस्म के भी कमेंट्स किए गए जो कि बिल्कुल मेरे ख्याल से ऑन द डॉट एंड ऑन स्पॉट काफ़ी रेलेवेंट समझे जा रहे हैं। वो ये है कि जो जो डीपर इश्यूज़ हैं इस सूबे के, मादनियात, जो वसाइल का मामला है, उस पर जो है वो कंट्रोल के लिहाज से भी कुछ इस किस्म के इकदामात किए जा रहे हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट हियर, बिल्कुल इस किस्म की बातें भी। और इमरान खान इस चीज़ में भी एक रुकावट है नेचुरली, इसलिए कंट्रोल्स उसकी पीटीआई से लेकर दूसरों के हाथ में देने की भरपूर कोशिश की जा रही है। सो लिहाजा आपने आफरीदी साहब को, आप जो कि एक मसाइल का हल निकाल सकते हैं, एक बेहतर हल निकाल सकते हैं, और ये जो दीगर जो कबाइली इलाके हैं अगर उनको वहाँ की हमायत भी हासिल है, तो कंसिडर इट एज एन अपॉर्चुनिटी। इसको एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझिए, आप इसको अवेल कीजिए। आप इससे अपने लिए एक बेहतरी, मुल्क के लिए बेहतरी की बात हो रही है। आपने मुल्क के मसाइल को पेचीदा नहीं बनाना, आपने मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मजीद एग्रेवेट नहीं करना, जो कि हमें नजर आ रहा है कि आपका जो इस वक्त कोर फोकस है वो इंस्टेबिलिटी को ट्रिगर करना है, नजर आ रहा है। क्योंकि अगर ऐसी चीजें होती हैं तो आप सपोर्ट करते हैं, आप सारी, आपके लिए जो इस वक्त सेंटर के लिए जो सारी जमातें, मैं इदारे के हवाले से नहीं कहूंगी कुछ, क्योंकि जो इदारा है वो मातहत है हुकूमत के, असल है हुकूमत, हुकूमत ही को रियलाइज करना है। ये जो अपने आप को चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, वो इस तरह से सरेंडर मोड में नजर आते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जो अपने रोल है उसको जिस तरह से एब्डिकेट किए, इट्स अनफॉर्चुनेट, इट्स एम्बैरेसिंग। मतलब आप बजाय इसके कि एक लीडरशिप पोजीशन में हो और आप फैसला करें, आप सबको, सारे सूबों को एक इक्वल हैसियत से साथ लेकर चलें, लेकिन फिर मसाला भी तो एक रखना है इस मुल्क में। जो हर चीज़ अगर स्मूथली चलने लगे और मसाइल का हल निकल जाए, तो फिर बाकियों की सारी जो रोजी रोटी है वो बंद हो जाती है, बाकियों के काम फारिग हो जाएंगे। वो हमेशा कहा जाता है कि जी अगर सड़कें मुल्क में पायदार बना दी तो फिर तो अगले कई दिहाइयों तक कोई ना कमीशंस ना किकबैक्स, उसका मौका ही नहीं मिलेगा। तो क्यों एक ठोस, एक लॉन्ग टर्म पूरा सोल्यूशन निकाला जाए? ज़ाहिर है फिर वो एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा कार फरमा होंगे कि जो चाहते ही नहीं है कि इसका एक पायदार, एक अमन का जो हल है
वो निकाला जाए। ज़ाबित खान मोमन साहब ने कहा है कि ये तारीख में पहली बार होगा कि जो हमारा वहाँ कबायली इलाके से जो वज़ीर आला है उसको मौका मिलेगा और अब सब सियासी जमातें कबाइल की खातिर उनका साथ दें। तो एक प्लीड किया जा रहा है, एक रिक्वेस्ट की जा रही है कि भाई ये एक खुशाइन बात है, आप इसको मौका दें, आप इसको लेकर चले साथ। वो सारे कबायली इलाकों में एक रेजोल्यूशन के लिए वो जो एक रेज इस वक्त आपने ट्रिगर कर दी है और आपने उनसे ना इंडल्ज करना है, ना आपने उनसे गुफ्तगू करनी है, ना डायलॉग पे कोई फोकस करना है। आप मुसलसल एक अपने ही लोगों पे गन्ने तान रहे हैं और दहशतगर्दी की आड़ में जो इस किस्म की आप जो इस वक्त एक ऑपरेशन जारी है उससे चीज़ें ख़राब हो रही हैं, उससे चीज़ें एग्रीवेट हो रही हैं। फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया है कि जी सोहेल आफरीदी को ज़ोर ज़बरदस्ती से वज़ीर आला बनने से रोकने का अमल ना सिर्फ सियासी तलखियों में इजाफा करेगा बल्कि कबायली तलखियों में भी इजाफा होगा। हर काम डंडे से करने की पॉलिसी इंतहाई नाकाम पॉलिसी है, इसका अंजाम तारीख में भी कभी मुस्बत नहीं हुआ। When you use force, always keep in mind reaction will be equal but opposite. So only a bearable pressure should be asserted. वो कहते हैं कि एक्सेसिव फोर्स जो है हैज इट्स ओन प्रॉब्लम्स, नजर भी आता है। क्रेन वाली पार्टी इस वक्त एहतजाज कर रही है, मुजाहरे कर रही है, किस लिए कि इजरायली जारियत के खिलाफ उनका मुजाहरा है। इजरायली जारियत को ख़त्म करने के लिए वो फ़लस्तीनियों के हक में एक जो है वो रैलीज और वो मुजाहरे और एहतजाज कर रहे हैं। रियासत पाकिस्तान उनके एहतजाज से ऐसा ट्रिगर्ड नज़र आती है, इतना मसला उसको नज़र आता है कि लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे जो है वो हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी है। इस्लामाबाद से लाहौर आने वाली मोटरवे भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दी है। बाबू साबू और जो ठोकर न्याज बेग से मोटरवे पर एंट्री वो बंद हो चुकी है। इस्लामाबाद में मोटरवे पर आने वाले तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। जीटी रोड जो है वो भी आपने मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। मुरीद के चिनाब नगर गुजरात से जीटी रोड बंद हो चुकी है और ये झेलम पुल है, चकवाल है, दीगर जो है वो एरियाज है उसमें भी आपने ट्रैफिक के लिए वो सारी चीजें आपने चोक कर दी है, बंद कर दी है। और लाहौर में भी ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस सर्विस भी आर्जी तौर पर मुअत्तल हो गई है। तलाल चौधरी साहब स्टेट मिनिस्टर ऑन इंटीरियर वो तो कह रहे हैं कि भाई कि सब कुछ खुला है, लोग इस वक्त मुल्क में सफर कर रहे हैं अपने जो प्यारों को चाहे वो डायलिसिस हो चाहे वो दीगर अमराज के लिए आप उस आदमी की अपने बच्चे को गोद में बच्चा लिए ऐसे उसके चलते हुए वो कंटेनर्स की वजह से सड़कों पर दर दर की ठोकरें खाने की वो मनाजिर आप अपने स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। लेकिन ये जाहिर है ये इट विल नॉट अफेक्ट एनी ऑफ दोस्त के जो महलात में रहने के आदी हैं। उनके महलात में कहाँ ये सारी आवाज़ें आएंगी, लोगों के कर्ब की, लोगों की आओ बुका जो है उनको कहाँ सुनाई देंगी भाई, उनको ये कहाँ से मनाजिर नजर आएंगे। उनके लिए तो सब कुछ सही है, मुल्क जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हालात और में चल रहा है, मुल्क में सब कुछ अच्छा है, दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। सो इस किस्म की मोड में हमारी हुकूमत रहेगी। लेकिन हालात फ़र्क है। अच्छा अभी ये मुज़ाहिरीन इस्लामाबाद आए नहीं, पहले से ही आपने इस्लामाबाद बंद कर दिया और फिर ये क्या तरीका है कि आप इनको रोक अगर क्योंकि नहीं पा रहे हैं, नहीं रोक सके आप, तो आप इनकी फैमिलीज़ को उठा लेंगे। साद रिजवी के बीवी बच्चों के हवाले से इत्तला आ रही है कि जी उनको उठा लिया गया है। जस्ट बिकॉज़ कि जी उनके मुज़ाहिरे नहीं वो रोक रहे, आपने घरों में घुस के फैमिलीज़ को उठा लेना है। और अभी भी बताया जा रहा है कि जी लाहौर में ये एक दूसरा मॉडल टाउन सीक्वल एक हुआ है जहाँ पे जो शहादतों की तादाद है वो कई ज़्यादा है। आपको पता है 26 नवंबर में क्या हुआ था? अभी फिर इसी रविश पे जो है वो आया जा रहा है और एक रिएक्शन है जो नज़र आ रहा है इन मुज़ाहिरीन की तादाद में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।